हाँ बोल। जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। डिस्कशन शुरू कीजिए। आज सिंकोना कलिसाया था ना, जी सर जी। तो आज हम लोग जो सिंकोना कलिसाया है, आज एक डिजीज पे ही सिंकोना कलिसाया को एक बीमारी से ही पूरी तरह से क्लियर करने जा रहे हैं। जी सर। और पूरी तरह से सिंकोना कलिसाया हर किसी के दिमाग में घुस जाना चाहिए आज। ठीक है, यूजुअली हम लोग देखते हैं सिंकोना कलिसाया का जो मेन प्रॉपर्टीज है उस पे हम लोग चलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो एंटीपायरेटिक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मीन्स होता है बुखार को ठीक करने वाला या बुखार को तोड़ने वाला, बुखार को मतलब फीवर को कंप्लीटली क्योर करने वाला। ठीक है। दूसरा जो है उसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है एस्टोमैटिक। एस्टोमैटिक का मतलब होता है भूख को बढ़ाने वाला, भूख को लाने वाला। अगर डिजीज कंडीशन में देखेंगे तो ये जो है एंटी मलेरियल है। एंटी मलेरियल में जैसे हमारा एलोपैथ साइंस में देखते होंगे कि क्लोरोफेनिकल काम करता है, एज लाइक क्लोरोफेनिकल। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी हमारा क्लोरोफेनिकल के तरह ही ये काम करती है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है एंटी क्विनाइन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। साथ ही साथ होम्योपैथ में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होती है इस मेडिसिन का। मलेरिया से ही हम लोग पूरी तरह से इसको कनेक्टिविटी करके इस प्लांट को समझ लेंगे, और उसके साथ साथ अदर ऑर्गन भी इन्वॉल्व कैसे होते हैं, और अदर ऑर्गन के लिए ये जो सिंकोना कलिसाया है कैसे मेडिसिन बनती है ये भी समझ में आ जाएगी। तो मलेरिया में देखेंगे कि मेनली जो है हमारे भारत के अंदर में 4 टाइप का मलेरिया पाया जाता है, जिसमें 4 टाइप में हो जाते हैं। एक को बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, जिसमें हमारे भारत के अंदर में देखेंगे कि 2 तरह का मलेरिया कॉमनली पाया जाता है। एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, और ये जो है फंगल से होने वाली बीमारी है। और इसका वेक्टर जो है मादा एनोफिलीज नाम का मस्क्यूटो है, फीमेल मस्क्यूटो है, और ये जो है ट्रोफोजोइट फॉर्म में फाउंडेड होता है, और वो बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो ब्लड में सक करता है। ब्लड में जाने के बाद डायरेक्टली लीवर में जाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये ब्लड में गया तो ब्लड में जाने के बाद जो है काटने के बाद सलाइवा जब छोड़ी जाती है, ट्रोफोजोइट फॉर्म में जो छोड़ी गई वो जाकर के लीवर में चला जाता है। तो ये एक तरह से फिर बाद में ये लीवर की भी मेडिसिन हो जाती है, यानी हेपेटोमेगली कंडीशन में भी हमारा सिंकोना कलिसाया का बहुत अच्छा रोल है। तो जैसे ही हम सिंकोना कलिसाया को पढ़ रहे हैं तो ये ब्लड की भी मेडिसिन है, और एट दी सेम टाइम देखेंगे कि ये लीवर की भी मेडिसिन हो जाती है। तो यहाँ पे समझने में भी आसानी होगा और याद करने में भी आसानी हो जाएगी कि सिंकोना कलिसाया जो है हमारा लीवर की भी रेमेडीज हो गई। ब्लड की रेमेडीज में क्या होगा कि मलेरिया का जो वायरस होता है, ये आपका फंगल प्लाज्मोडियम जो होता है वो जाकर के आरबीसी के अंदर में फाउंडेड रहेगा। तो आरबीसी के अंदर में जब फाउंड होता है तो उसके वजह से क्या होगी
कि आरबीसी को बाद में रैप्चर कर देता है, और रैप्चर के वजह से हेमोग्लोबिन की डिफिशियंसी भी होती है। तो इधर देखेंगे कि जैसे ही हमारा खास करके प्लांट, जब प्लांट जो है सिलिकोना कलिसाया इसको रिपेयर का काम करता है, यानी मलेरिया में आरबीसी रैप्चर होते हैं तो हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो एनीमिया होगी, एनीमिया होगी तो एक तरह से एनीमिया के लिए मेडिसिन हमारा सिलिकोना कलिसाया होता है। तो डिजीज भी साथ साथ क्लियर कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना सबको? डिजीज को भी साथ में लेके चल रहे हैं, मलेरिया को कनेक्ट करके हम सारे डिजीज को एक साथ इंक्लूड करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से एनीमिया का भी मेडिसिन हो जाएगी हमारा, कौन सा? सिलिकोना कलिसाया, यानी सिलिकोना कलिसाया एक तरह से ब्लड फॉर्मर हो गया, आरबीसी फॉर्मर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है कि आरबीसी का डेथ कहाँ होता है बॉडी में। आरबीसी जब टूटेगी तो उसकी डेथ कहाँ होगी? स्प्लीन में और लीवर में भी होती है। तो ज्यादातर स्प्लीन में होती है, तो स्प्लीन में होने के वजह से क्या होता है, स्प्लीनोमेगली की भी मेडिसिन हो जाती है। जो स्प्लीन इनलार्ज नाम की जो बीमारी होती है उसकी भी एक तरह से एक मेडिसिन हो जाएगी। तीसरा कंडीशन देखेंगे कि जिनका भी आरबीसी इम्बैलेंस है, ठीक है, आरबीसी काउंट जब इम्बैलेंस होगी तो उसकी भी एक मेडिसिन हो जाएगी।